इस टॉपिक में हम जॉनसन काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर एन फ्लिप फ्लॉप देयर आर 2n स्टेट्स इन जॉनसन काउंटर। इसका मतलब ये है कि अगर जॉनसन काउंटर n फ्लिप फ्लॉपों से अगर बना है तो जॉनसन काउंटर का जो स्टेट होंगे 2n स्टेट होंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट ऑफ n फ्लिप फ्लॉप। अगर जॉनसन काउंटर n फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है तो जॉनसन काउंटर में अनयूज्ड स्टेट जो होंगी 2 की घात n-2n होंगे। हम जॉनसन काउंटर का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। चार फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं। चारों फ्लिप फ्लॉप हम पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये Q0 का जो बार है इसका कनेक्शन यहाँ D3 से कर देते हैं। इनिशियली Q3, Q2, Q1 और Q0 को जो है 0 0 0 0 मान लेते हैं। सभी फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक से ऑपरेट करते हैं या सभी फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक से कनेक्ट करते हैं। यहाँ ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। यहाँ टाइमिंग डायग्राम बना लेते हैं। इसका हम एक रफ्कार कर लेते हैं। जॉनसन काउंटर के सभी फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप हैं और सभी फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक से कनेक्ट किया गया है। हम एक बार पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। जब क्लॉक 0 रहता है, डी की वैल्यू 1 या 0 कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। जब क्लॉक की वैल्यू 1 होती है, डी की वैल्यू 1 या 0 कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होती है। जब क्लॉक नेगेटिव एज प्राप्त होती है, डी की वैल्यू भले कुछ भी हो जाए 1 या 0, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। जब क्लॉक पॉजिटिव एज प्राप्त होती है, अगर डी 0 है तो नया आउटपुट 0 प्राप्त होगा। जब क्लॉक पॉजिटिव एज प्राप्त होती है, डी की वैल्यू अगर 1 है तो नया आउटपुट 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्लॉक में डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट में दिया जाता है वही आउटपुट में प्राप्त होता है। जैसे कि हमने इनिशियली Q3, Q2, Q1 और Q0 को 0 0 0 0 मान लिया है, तो Q3 का बार, Q2 का बार, Q1 का बार और Q0 का बार 1 1 1 1 हो जाएगा। तो इनिशियली जब कोई भी क्लॉक नहीं दिया गया है तो Q3 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0 और Q0 की वैल्यू 0 प्राप्त होता है। जब हम यहाँ 0 0 0 0 इनिशियली लिख देते हैं तो इनके बार में 1 1 1 1 प्राप्त होता है। ये 1 इस से कनेक्ट होके यहाँ आ जाता है। ये आपस में शॉर्ट है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल शॉर्ट है, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये 0 इसके लिए इनपुट है, ये 0 इसके लिए इनपुट है, ये 0 इसके लिए इनपुट है और ये वाला 1 इसके लिए इनपुट है। जब पहला पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होगा
तब ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ 1 आ जाएगा तो यहाँ इस वाले टर्मिनल में यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा। तब फर्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद Q3 की वैल्यू 1 हो गया, Q2 की वैल्यू 0 है, Q1 की वैल्यू 0 है और Q0 की वैल्यू 0 है। अब देखते हैं ये 0 इसके लिए इनपुट का काम करेगा, ये 0 इसके लिए इनपुट का काम करेगा, ये 1 इसके लिए इनपुट का काम करेगा और ये 1 इसके लिए इनपुट का काम करेगा। जब दूसरा पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होगा उसके बाद ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ 1 होगा यहाँ 0 हो जाएगा और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। तो दूसरा पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद Q3 की वैल्यू 1 है, Q2 की वैल्यू 1 है, Q1 की वैल्यू 0 है और Q0 की वैल्यू 0 है। इसी प्रकार से जब तीसरा पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होगा तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। इस 1 को हम चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी भी 1 ही है। तो तीसरा पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद Q3 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू 1 और Q0 की वैल्यू 0 प्राप्त हुए हैं। फिर चौथा पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही यहाँ 1 होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ 0 आ जाएगा और जैसे ही यहाँ 0 आएगा ये जो है शॉर्ट है किससे, इस वाले टर्मिनल से, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब चौथा पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद Q3 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू 1 और Q0 की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। अब पांचवा पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 0 के कारण जो है यहाँ 0 आया है, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। जैसे ही यहाँ 0 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ 1 आ जाएगा। तो पांचवा क्लॉक के बाद Q3 की वैल्यू 0 है, Q2 की वैल्यू 1 है, Q1 की वैल्यू 1 है और Q0 की वैल्यू 1 है। फिर छठवां पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। जैसे ही यहाँ 0 आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब यहाँ 1 रहा तो यहाँ 0 हो गया था। फिर जैसे ही यहाँ ये वाला 0 यहाँ आएगा तो ये 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। तब सातवां क्लॉक के बाद जो है Q3 की वैल्यू 0 होगा, Q2 की वैल्यू 0 होगा, Q1 की वैल्यू 0 होगा और Q0 की वैल्यू 1 होगा। फिर आठवां पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ गया। जैसे ही यहाँ 0 हुआ यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आएगा। जैसे ही यहाँ 1 होगा तो ये चीज़ घूम के जो है यहाँ 1 आ जाएगा। आठवां पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद Q3 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0 और Q0 की वैल्यू 0 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 8 डिफरेंट क्लॉक के बाद जो आउटपुट है इस तरीके से हमको प्राप्त होता है। मतलब जो डिफरेंट आउटपुट है यहाँ 8 डिफरेंट आउटपुट है। एक ये है, 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 एक ये है। इन्हीं को जो है डिफरेंट स्टेट बोलते हैं। तो 4 फ्लिप फ्लॉप का जो डिफरेंट स्टेट प्राप्त होता है वो 8 डिफरेंट स्टेट प्राप्त होता है। इसलिए अगर कोई जॉनसन काउंटर n फ्लिप फ्लॉप से अगर बनी होती है तो उसमें डिफरेंट स्टेट जो है
2n प्राप्त होंगे। इस ट्रुथ टेबल को फेयर में लिख लेते हैं। नंबर ऑफ क्लॉक Q3, Q2, Q1, Q0। जब कोई भी क्लॉक नहीं दिया जाता तब इनिशियली Q3, Q2, Q1 और Q0 जीरो रहते हैं। फर्स्ट क्लॉक के बाद आउटपुट इस तरीके से प्राप्त होता है। सेकेंड पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद आउटपुट 1 1 0 0 प्राप्त होते हैं। थर्ड पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद 1 1 1 0 प्राप्त होते हैं। फोर्थ पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद 1 1 1 1 प्राप्त होती है। फिफ्थ पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद 0 1 1 1 प्राप्त होती है। सिक्स्थ पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद 0 0 1 1 प्राप्त होती है। सेवन्थ पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद 0 0 0 1 प्राप्त होती है। और एट्थ पॉजिटिव एज क्लॉक के बाद 0 0 0 0 प्राप्त होती है। हम इसका टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। इसका जो टाइमिंग डायग्राम है, पहले क्लॉक बना लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8। इनिशियली जो है जब कोई भी क्लॉक नहीं दिया जाता, मतलब फर्स्ट क्लॉक के पहले Q3, Q2, Q1 और Q0 की वैल्यू 0 0 0 0 है। तो ये जो फर्स्ट क्लॉक है इसके पहले Q3 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0 और Q0 की वैल्यू 0 है। जब फर्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होता है, ये वाला फर्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होता है, तो Q3 की वैल्यू 1 और ये बाकी 0 रहते हैं। तो ये Q3 की वैल्यू 1 प्राप्त हुआ, बाकी सब 0 रहते हैं। फिर देखते हैं सेकंड क्लॉक के बाद Q3 1 है, Q2 1 है, बाकी सब 0 हैं। Q3 1, Q2 1, बाकी सब 0 हैं सेकंड क्लॉक के बाद। थर्ड क्लॉक के बाद Q3, Q2 और Q1 1 है, बाकी 0 हैं। थर्ड क्लॉक के बाद Q3 1 है, Q2 1 है और Q1 भी 1 है और Q0 0 है। फोर्थ क्लॉक के बाद सभी 1 हैं। ये जो फोर्थ क्लॉक है उसके बाद सभी 1 हैं। फिफ्थ क्लॉक के बाद Q3 0 है, बाकी सब 1 है। फिफ्थ क्लॉक के बाद Q3 0 है, बाकी सब 1 है। सिक्स्थ क्लॉक के बाद Q3 और Q2 0 हैं, बाकी सब 1 है। सिक्स्थ क्लॉक के बाद Q3 0 और Q2 0, बाकी सब 1 है। सेवन्थ क्लॉक के बाद Q3, Q2, Q1 0 है और Q0 1 है। सेवन्थ क्लॉक के बाद Q3 0, Q2 0 और Q1 0, परंतु Q0 1 है। आठवां क्लॉक के बाद सभी 0 हो जाते हैं। आठवां क्लॉक के बाद सब 0 हो जाते हैं। ये आठवां क्लॉक के बाद सभी 0 हो गए।
इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। फर्स्ट क्लॉक के पहले सभी जीरो हैं तो इसको हम 0 0 0 0 लिख लेते हैं। फर्स्ट क्लॉक के बाद ये 1 है, बाकी सब जीरो हैं, मतलब 1 0 0 0 हो जाता है। सेकंड क्लॉक के बाद ये 1 ये 1 ये 0 हो जाता है, तो 1 1 0 0 हो जाता है। थर्ड क्लॉक के बाद ये 1 ये 1 ये 1 होता है, ये 0 रहता है, तो 1 1 1 0 हो जाता है। फोर्थ क्लॉक के बाद 1 1 1 1 हो जाता है, मतलब फोर्थ क्लॉक के बाद सभी 1 हो जाते हैं। फिफ्थ क्लॉक के बाद जो है ये 0 होता है, बाकी सब 1 होते हैं। सिक्स्थ क्लॉक के बाद ये 0 ये 0 ये 1 होता है, मतलब 0 0 1 1 हो जाता है। सेवन्थ क्लॉक के बाद ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 होता है, मतलब 0 0 0 1 होता है। एट्थ क्लॉक के बाद यहाँ 0 ये 0 ये 0 ये 0, एट्थ क्लॉक के बाद सभी 0 हो जाते हैं। थैंक यू।